नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज़ और मेरी मुलाकात हुई है बहुत ही बड़ी समाजसेवी का श्रीमती सुषमा जी से। सबसे पहले मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम। आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैडम जैसे कि ये श्रावण मास चल रहा है, श्रावण का महीना चल रहा है और भगवान शिव की इस समय बहुत ही अच्छी तरह से पूजा पाठ अर्चना की जाती है। इस महीने को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण महीना माना गया। क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? देखिए, महादेव का तो सारा संसार ही है और ये जो समय है ये महादेव से संबंधित है। इसी समय सावन शुरू हो गया है और जगह जगह जो है पूजा पाठ धूमधाम से शुरू हो रहे हैं। शिव महापुराण जगह जगह शुरू हो गए 19 तारीख से। और हम देख रहे हैं कि प्राचीन काल से ही जब से दुनिया शुरू हुई है तो शिव जी का तो सभी जगह बोलबाला है। उन्हीं से ये संसार है, उन्हीं के जो है संसार पूजा करता है तब उनका बचाव होता है, क्योंकि पहले भी राक्षसों ने कितना परेशान किया। तो शिव का ही जो उपासना की जाती है वो स्वार्थ से भी बचाती है इंसान को और अन्य पापों से भी बचाती है। तो इस तरह से शिव महापुराण की कथाएं चल रही हैं आजकल और पहले से चलती आती हैं। जितना सुनते हैं उतना उसका लाभ मिलता है। जगह जगह पंडाल लगने शुरू हुए थे। अब 19 तारीख से शुरू हो गया था एक कार्यक्रम और हमको भी कई जगह से इन्विटेशन है कि यहाँ पर आइए। शिव महापुराण की कथा है, फिर उसके बाद 26 तारीख को भंडारा है। तो हम भी ये देख रहे हैं कि इतने वर्षों से हमने जब भी पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो ये शिव जी का जो है मेन तो मुख्य वही है देवता जो कि मुख्य है। उसके बाद ही विष्णु है, ब्रह्मा है और देवी देवता है, लेकिन पहले सबसे पहले शिव जी का है। ये शिक्षा। जैसे कि सावन का महीना तो पूरा पवित्र महीना ही है, लेकिन मेन बात है सोमवार। सोमवार की क्या महिमा है? देखिए, सोमवार शिव जी का ही है और सोमवार के व्रत भी रखते हैं लोग। अलग अलग अपनी उनकी होती है, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारा ये कार्य हो जाए। तो सोमवार जो है शिव जी से संबंधित है, क्योंकि शिव का जैसे अलग अलग हमारे देवी देवताओं के बाहर रखे तो शिव जी का सोमवार। और सोमवार की कथाएं अलग अलग तरीके से, कई लड़कियां हैं वो रखती हैं व्रत, उनको अच्छा घर संसार में इसी तरीके से शिव जी का कोई और तरीके से रखते हैं व्रत की भाई हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो कल जैसे सावन है ये अलग अलग तरीके से सब जगह, किसी के 4 सोमवार होते, किसी के 6 होते। तो इस तरह से सावन में व्रत वगैरह रखते रहते हैं और अपनी इच्छाएं पूर्ण करवाते रहते हैं महादेव से। महादेव बड़े भोले हैं, लोगों जब उनका सच्चे मन से व्रत रखते हैं तो उनकी इच्छा अवश्य पूरी। ऐसे कौन से कार्य हैं जो इस महीने नहीं करते चाहिए? देखिए, इस महीने बहुत एक लोगों को उसमें भक्ति भाव में रहना चाहिए, एक अच्छी भावना रखनी चाहिए। वैसे तो हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन इस समय जब आप कुछ मांग रहे हैं भगवान से तो पूरे नियम में रहना चाहिए। गलत सेवन नहीं करना चाहिए, गलत चीजों का, मांस मच्छी या जो इस तरह की चीजें नहीं सेवन करनी चाहिए। इसी तरह मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। और भी जैसे हैं अपने नियम उसमें रहे, जिससे जो है महादेव का ही जो हमने चरित्र देखा है कितने वो ढंग से रहते हैं, किस तरीके से वो चिड़ियों को भी दाना खिला रहे हैं। तो इंसान क्यों भूल जाता है कि हमें ये सब नहीं करना है। इंसान को तो दुनिया भर के पाप कर्मों में जुटा रहता है, तो उसको तो और अच्छे जंतुओं की सेवा करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, साथ ही अच्छे काम करने चाहिए। तो ये इसी तरह ये सोमवार है, जिस तरह इसमें महादेव का है, तो हम देखते हैं कि जितना अच्छे काम करेगा इंसान उसी का फल उसे मिलता है। तो पूर्व जन्म में भी यही था कि भाई तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, और अभी भी यही है, लेकिन लोग इस चीज को भूलते जा रहे हैं और पाप कर्मों में लगे हुए हैं। इसी तरह एक दूसरे के प्रति गलत भावना रखते हैं, स्वार्थपरता में ज्यादा रहते हैं। तो उसकी इस चीजों से कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टा ही फल मिलता है। तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत हो गया ये कलयुग। ऐसा भी युग था जब पशु पक्षी भी बोलते थे, जब वो भी इन चीजों को समझते थे। हमने काक भुसुंडी की भी सुना है, हमने जो तोते का भी सुना है कि किस तरह से वो विचार विमर्श करते और किस तरीके से वो बोलते भी थे और दर्शन भी दिया करते थे। तो अभी ये चीजें जो धीरे धीरे समाप्त होने लगी कि देवी देवता धरती पे भी आके दर्शन दिया करते थे, माना उनका सच्चे मन से किसी ने आह्वान किया तो वो आते थे।
और अब क्या हो रहा है, कितना पूजते रहो कि पूजा में दिमाग है ही नहीं। दिमाग तो कहीं और पैसों में लगा हुआ है, कहीं बुरे कर्मों में लगा है, दिखावे के लिए वो काम कर रहे हैं। तो फिर दर्शन क्या, भगवान तो जब तुम्हारे अंतर मन में ही नहीं आया तो दर्शन कहाँ से होगा। तो इस तरह की बातों को हमें छोड़ना चाहिए, बच्चों के भोलेपन को खत्म नहीं होने देना। उनको छोटे से सिखाइए, माता पिता को नमस्ते करें, भगवान जी को नमस्ते करें। अगर तुम गलत कर रहे हो, कहना नहीं मान रहे हो, पढ़ते नहीं हो, तो तुम्हें भगवान जी भी देख रहे हैं। जो बच्चों को इस तरह शिक्षाएं मिलेंगी, वो भजन सुनते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, कितने भोले बच्चे, है ना। ना उन्हें कोई फैशन है, वैसे ही सुंदर दिख रहे हैं, है ना। ना उनको जो है किसी तरह की जिद है कि हमें, उन्हें कृष्ण को ही अपने में देख रहे, अपने को कृष्ण में देख रहे। तो इस तरह का भोलापन बच्चों में रहना चाहिए। भाई समय के अनुसार जहाँ उन्हें शिक्षा जूडो कराटे की है, उन्हें कुश्ती हुई ऋणवाएं, उन्हें जो है जैसी शिक्षा की जरूरत, कंप्यूटर भी सिखाए, लेकिन भोलापन भी जरूरी है। अगर ईश्वर के उसमें रहना आशीर्वाद में, तो उसे छोड़ना नहीं है, वो सच्चाई छोड़नी नहीं है। और वही बड़ों को भी है, बड़े क्यों छोड़ रहे हैं अच्छाई, सच्चाई क्यों छोड़ रहे हो। वो छोड़ेंगे सच्चाई और अच्छाई तो कुछ मिलने वाला नहीं है। दिखाव करने से कुछ नहीं होता। कितना मंदिरों में जाप कर लो, कितनी बार नहा लो, बोलते हैं वो गंगा स्नान करने से भोरा, तो वो गंगा में तो मछली नहा ही रही है, उसे क्यों नहीं भगवान मिल जाए, उसे क्यों नहीं ज्ञान हो रहा। तो इस तरह नहीं है, वो एक त्याग, तपस्या, एक अच्छाई, एक सच्चाई, वो इंसान में रहनी बहुत जरूरी है। इंसान बोलते ही उसे है जो सही हो, ये तो जो शैतान बोल देते हैं फिर उसको जो गलत होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि व्रत त्योहार जो है आ रहे हैं, इस तरह से सावन भी शुरू हो गया है, तो अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाए, वो संस्कार जीवन पर्यंत रहे। ये नहीं कि बस शादी हो रही है उसके लिए व्रत रख लिए, उसके बाद तो कोई मतलब नहीं, उसके बाद फिर सास को तंग करो, उसके बाद ससुर को तंग करो, उसके बाद अपने पति को तंग करो। इसी तरह पति भी है तो दिखावे के लिए वो भगवान का कर लिया, और उसके बाद अपनी पत्नी को तंग करो, उसके बाद हमारा गलती करो। तो ये चीजें नहीं चलती है, ये चीजों का बराबर रिजल्ट है, ये समझ जाना चाहिए। और ये समझाया जाना चाहिए स्कूलों में भी, माता पिता को भी समझाना चाहिए कि इस चीजों का बराबर रिजल्ट उल्टा ही मिलता है। इसलिए अभी सुधर जा, बहुत समय खराब बिता लिया, अब अच्छा समय भी बिता लो, अच्छा भगवान को भी याद कर लो। पहले जीवन को 4 भागों में बांट रखा था, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम वो 50 वर्ष तक, फिर है वानप्रस्थ वो 75 वर्ष तक, और संन्यास पूरा 100 वर्ष, उसके आगे कितना ही उसके आगे जियो, है ना। तो ये जीवन इस तरह बांटा गया था जिससे इंसान काम पे लगा रहे, अच्छे काम करे, 25 वर्ष तक अपना पढ़े, अपने गुरुजनों की सेवा करे, अपना जो है घर के परिवार का भी सेवा करे, अपने अच्छे विचारों में रहे, अपने शुद्ध मन में रहे। उसके बाद वो शादी करता है तो अपने शुद्ध मन से गृहस्थी में रहे, अपने देश को अच्छी संतानें दे करके जाए। और उसके बाद फिर बाल प्रेस अपने बच्चों पे दे दिया सब कुछ जिम्मेदारी, और अपने तीर्थ यात्राओं में निकल गए। तो बाल प्रेस संन्यास तो पूरी तरह से सन्यासी हो गए। तो इस तरह जीवन को बांटा था, इसलिए नहीं बांटा था कि बस आजकल जैसे हो रहा, बस वो 25 साल में सारी जीवन लीला हो रही पूरी, है ना। तो ये चीज नहीं चलेगी, और वो फिर भगवान को भी मंजूर नहीं। अपने जीवन को अच्छा बिताएं, अच्छा बनाएं। ये मनुष्य जीवन 84 लाख लेने के बाद मिलता है, कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है, न जाने क्या प्रेत भूत प्रेत बनना पड़ता है। तो अच्छे जीवन को बेकार न करें, अग्रसर हो उन्नति की तरफ। ये नहीं कि अभी मनुष्य जीवन मिला फिर उल्टे चलने लगे, आगे बढ़े, जो देवत्व को प्राप्त करें, देवताओं के उसमें अपना ध्यान में रहे, इस संसार को भी जिए और भगवान में भी मन लगाए। दो तरह तरीके से जीवन जीना होता है। ये नहीं कि सारा जीवन जो है संसार में ही लगा दिया मन, भगवान का तो याद ही नहीं आई, वो तो मरने के बाद ही हो रहा कि बस राम नाम सत्य है ना, तो उससे नहीं होगा। अपने जीवन को कुछ ध्यान में, चाहे 5 मिनट का ध्यान लगाए, कुछ अपने जीवन की सहायता करे, गरीबों की सहायता करे, तो वो भी उसी का काम है। वो बोलता है जब तुम मेरा काम कर लेते हो तो मैं तुम्हारा काम करता हूँ, है ना। तो वो चीजें जो है हमें बच्चों के अंदर संस्कार लाने, कि भाई हम खाते हैं तो ये चींटी को भी चाहिए, ये चिड़िया पंछी को भी चाहिए दाना, तो गाय को भी एक रोटी जरूर दे। इस तरह की बातों को पहले सिखाया जाता था। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन इतने कूट कूट कर संस्कार भरे होते थे उनके अंदर, कि वो संस्कार उनको जीवन पर्यटन सुखी रखते थे। कितना दुख आ जाए, दुख की परवाही नहीं, दुख मतलब समझ किसको आ रहा है दुख है। वो इतने दिनचर्या अपनी बांट रखी है बढ़िया, जीव जंतुओं की सेवा में, इंसानों की सेवा में, बड़े बूढ़ों की सेवा में, कि पता ही नहीं चल रहा कि वो दुख भी आशीर्वाद से सुख में बदल जाए। जैसे मैडम आजकल लगातार क्षेत्रों को हो रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल। और एक तरफ आपने समाचार के माध्यम से सुना होगा कि
ऋषिकेश में जो 7 मोड़ है, वहाँ पे कम से कम 1000 के लगभग पेड़ काटे। क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? देखिए, वृक्षारोपण के लिए मैंने बहुत बार लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है कि 5 वर्ष के पेड़ लगवाए जाए। 5 वर्ष के पेड़ अगर फल फूलों के हैं या और है, तो वो पेड़ जड़ पकड़े हुए होते हैं, गमलों में होते हैं, उनके नीचे काफी मिट्टी होती है, 2-2.5 किलो। तो वो मिट्टी जो है उसकी जड़ को सुरक्षित रखती है। अगर कहीं गड्ढा खोद के उन्हें बोया जाता है तो वो सक्षम है अपने लिए पानी खींचने में, और बरसात का पानी भी ले लेते हैं और पूरा जीवित रहते हैं और पूरे हरे भरे वो रहेंगे। इसी तरह न तो करोड़ों पेड़ पौधे लग रहे हैं, मुश्किल से कुछ बचते हैं, हम देख रहे हैं बचपन से पेड़ पौधों का वृक्षारोपण अभियान। अब हमने भी कुछ पौधे हमारी सरकार ने लगाए थे, तो वो खूब अच्छे लग रहे हैं। जैसे ये रुद्राक्ष के हैं, श्रम कार्यालय के सामने लगाए हैं, तो वो जो है माजला की साइड में और भी जगह लगाए हैं, रुद्राक्ष का भी अच्छा लग रहा है, और भी पौधे लग रहे हैं। तो बड़े पौधे लगाए जाएंगे अगर 5 फुट के, जिनको 5 साल हो गया है, वो पौधे जड़ पकड़ेंगे। ये तो खाना पूरी नहीं करनी है कि जैसे वो वन विभाग ने पहले बोए हैं तो कुछ उगे कुछ नहीं, क्योंकि पानी तो उन्हें कोई देता नहीं दूसरे दिन से। तो पहले ही ऐसे पौधे लगाए जाए जिनको नर्सरी में बड़ा किया जाए, किसानों को ये काम दिया जाए, किसानों का और पैसा बढ़ेगा, किसानों को और मजबूती मिलेगी, किसान बढ़िया उगाएंगे। चाहे तुलसी के पौधे हैं चाहे और पेड़ों के पौधे हैं, किसानों को जोड़ दिया जाए उनके साथ कि भाई ये 5 फीट के पौधे, 5 फुट के पौधे तैयार करेंगे और वन विभाग में वो लगाए जाएंगे। तो वन विभाग के द्वारा वो सब जगह पहुंचाया जाएगा, तो बच्चों को भी सिखाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे जो 3000 पेड़ काटे? जो 3,000 पेड़ काटे गए, अगर तो वो जैसे एक निशानदेही होती है कि भाई ये बड़े पेड़ हो गए, गिर सकते हैं, पुराने हो गए, इनको इनकी उम्र पूरी हो गई है, इनकी लकड़ी फिर बाद में कुछ काम नहीं आएगी, तो वो वन विभाग के द्वारा काटे जाते हैं। लेकिन जो अवैध काटन है, अगर कोई जबरदस्ती काट रहा है पैसा लेके अपना फायदा करके, तो वो गलत है, क्योंकि धरती कमजोर हो जाती है अगर पेड़ कट जाते हैं। उनकी जगह पहले नए पौधे भी लगाए जाए कि भाई इन पौधों को जड़ पकड़नी है, तो पुराने पौधे जो पेड़ है उनको काटना ही जरूरी हो गया है, तो नए पौधों को भी जटाजट साथ के साथ लग जाना चाहिए, क्योंकि नए पौधे क्या है, जड़ पकड़ लेंगे और उस धरती को फिर से मजबूत करेंगे। तो जहाँ से पेड़ कट जाता है उसकी जड़ें सूखती हैं, तो वो धरती में गड्ढे हो जाते हैं। अब वो गड्ढे होने से फिर भूकंप भी आते हैं, और इतने लंबी एरिया में अगर पेड़ कटेंगे तो वो धरती डामाडोल होती है वहां से, और पानी भी जो है उस मिट्टी को बहा ले जाता है और गड्ढे हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती है, सड़कों में दरारें आ जाती है, मकानों में दरारें आने लगती है। तो बड़े सोच समझ के काम सरकार को कराने चाहिए। और जो अगर इस समय जगह जगह मेला तो हमारा वहाँ पर भी लोग पर्व है, जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आपने उससे किसी की जनता को क्या कहना चाहेंगे आने वाले? तो देखिए, हरेला पर्व तो सिर्फ हरियाली से संबंधित ही नहीं है, बड़े मन को खुश रखने के लिए, मन को जीवन को अच्छा जीने के लिए ये पर्व इस तरीके से मनाया जाता है। और जो है हमने भी बच्चों के संग वहाँ पौधों के में बातचीत करी, बड़े नारे लगवाए कि भाई हरेला पर्व की शुभकामनाएं, और जो है बच्चों ने पौधे लगा के दिखाए। गांव में पेसर वाला गए थे हम जन्मदिन में, दीदी के बेटी के जन्मदिन में, तो वहाँ भी हमें बच्चों से बातचीत करने का मौका मिला। और मैं ये चाहूंगी कि हरियाली है, एक एक पेड़ माँ के नाम जैसे योजना चल रही है सरकार की, वो लगाया जाए, अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा लगाए जाए। तुलसी के पौधे तो जरूर अपने आंगन में लगा लें, ये बिजली नहीं गिरती है आकाश की। ऐसे पौधे जो देश को, घर को, अपने राज्य को सुरक्षित करते हैं, वो तो अधिक से अधिक संख्या में लगने चाहिए। तो इस जगह से मैं देखूं तुलसी बिल्कुल गायब है, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, तुलसी जरूर लगाइए। हम देख रहे हैं बद्रीनाथ में कभी बिजली नहीं गिरी, क्यों नहीं गिरी, वहाँ तुलसी तुलसी है, लेकिन और लोग क्यों नहीं लगा रहे अपने घर में? ये कोई मतलब तारीफ की बात नहीं कि हम तुलसी नहीं लगाते। तुलसी का पौधा मैंने गोवा में भी देखा, आंगन में, गोवा में लग रहा है तुलसी का पौधा आंगन में, हर आंगन में तुलसी का पौधा देखा। तो यहाँ के लोगों को क्या है, अपनी संस्कृति क्यों भूल रहे हैं? तुलसी तो एक देवी है, जिसको कि सभी देवी देवताओं ने इस चीज को माना है, और हमारा संसार इस चीज को मानता है, ऋषि मुनि इस चीज को मानते हैं कि सती स्त्री तुलसी है, तो उसको अपने आंगन में स्थान दे। कृष्ण का उसको आशीर्वाद है, विष्णु का आशीर्वाद है कि भाई तुम्हें तो मांग मांग के लाके अपने आंगन में लगाएंगे। लेकिन फायदे देखो कितने, एक तो वातावरण को शुद्ध रखती है, कोरोना में तुलसी की चाय पी पी के लोग जिए, नीम खा करके लोग बचे। तो हम उन चीजों को क्यों भूल रहे हैं? अदरक लगाइए अपने आंगन में, तुलसी लगाइए, एलोवेरा लगाइए, ये हरेला पर्व को ऐसे मनाइए, नीम लगाइए, पीपल लगाइए, अपने आंगन में बच्चों को सिखाइए, जिससे वो पीढ़ी दर पीढ़ी हरियाली रखे। अब हम कुछ सिखाएंगे नहीं, जब हम ही नहीं लगाएंगे और फिर बाद में बच्चों को बोल रहे हैं हम अनुशासित नहीं, जब हम सिखा ही नहीं रहे, तो एक ही दिन में तो पेड़ सही नहीं हो जाएगा।
अब पौधा है उसको जितना अच्छा बनाएंगे, जितना सीधा लगाएंगे वो अच्छा लगता है। पेड़ टेढ़ा हो गया है, पहले पौधा टेढ़ा है, उसको सीधा नहीं किया, बाद में हम उसको बोले सीधा हो जाए, टूट जाएगा। कैसे हम बच्चों को पहले तो कुछ बोलते नहीं ना, उन्हें कुछ सिखाते हैं, बाद में वो जवान होते हैं तो हमें उनकी हरकतें बुरी लगने लग जाती हैं। ये घूम रहे हैं, ये आवारागर्दी कर रहे हैं, ये ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, फिर पहले से सिखाओ। बड़े हो गए उन्हें बुरा लगता है, फिर हमें डांट रहे, वो सोच रहे अभी क्यों डांट रहे हैं हमें, बचपन से तो इन्होंने कुछ बोला नहीं हमें, है ना। बड़े में उन्हें न डांटे, उन्हें प्यार से ही समझाएं कि भाई ये ऐसा अच्छा होता है, ऐसा अच्छा नहीं होता है। और जो है छोटे से उन्हें अच्छे से संस्कार दे, अच्छी शिक्षाएं दे, जिससे जो है बच्चे बड़े होकर के अब खुद ही सीख जाए कि भाई ये हमें इस तरीके से रहना है। अब बच्चों को अचानक में अगर हम डांटेंगे, उन्हें बुरा भला कहेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्यों? वो देखेंगे हमारे माता पिता का स्वभाव बदल गया हमारे प्रति, पहले तो ये हमें प्यार करते थे, अब ये नहीं कर रहे। और जबकि बात ये भी नहीं होती है, माता पिता तो प्यार से डांटते, भाई तुम ये न करो, समय से घर में आओ, बाहर ज्यादा न रहो, बिना बताए मत जाओ, है ना, तो बे टाइम मत जाओ। लेकिन ये आदतें अगर हम छोटे से डाल दें तो बच्चे समय पे अपने घर में होते हैं, अपने भाई बहनों के संग खेलते नजर आएंगे, और उनसे पौधे लगवाएं। ये परीक्षा होती थी पहले स्कूलों में, जैसे बोलते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियर की ट्रेनिंग होती है, छोटे छोटे बच्चों को कृषि सिखाया जाता था, उसमें नंबर मिलते थे, कैसे पौधा लगाया इन्होंने, कैसे इन्होंने जो है धान बोए, किस तरह से धान उगाया, तो उसमें नंबर मिलते थे। यहाँ इंटर कॉलेज पिताजी लोग कराते थे, जब उन्होंने स्कूल शुरू किया, ऊपर इंटर कॉलेज होता था, बाद में दो भाग हो गए, नीचे आ गया इंटर कॉलेज। तो वहाँ पीछे एरिया था जहाँ पे धान मान की क्यारियाँ लगाई जाती थी, तो बच्चों को उसमें नंबर मिलते थे 5 आप नंबर। एक बात बड़ी बात ये बात ये बात देखिए मेरी ओर से देशवासियों को और देशवासियों को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबका जो है मैं चाहती हूँ कि सब अधिक से अधिक पौधे लगाएं, अपने घर के आंगन को हरा भरा रखें, और अच्छे अच्छे पौधे लगाएं जो आपके काम भी आए। आप छोटी इलायची भी लगा सकते हैं, आप बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, अदरक, एलोवेरा, तुलसी, न जाने क्या क्या पौधे आप लगा सकते हो। गन्ना भी उगा सकते हो अपने आंगन में। आपको हरियाली अच्छी लगती है तो आपको तरह तरह के पौधे लगाने चाहिए, जो आपका टाइम पास भी अच्छा होगा। आप उसको अपने हाथ से पानी देंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपका पौधा बड़ा हो रहा है। इसी तरह मिर्च का पौधा है, जो काम आने वाली चीज है वो आप आंगन में लगाइए, और हरियाली भी होगी, और हरेला पर्व भी बनेगा, और आपके बच्चे भी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, वो भी बोलेंगे हम भी इनमें भाग लेते हैं, हम भी लगाएंगे। धन्यवाद। साथियों, अभी आपने सुना है बहुत ही बड़ी समाजसेविका श्रीमती और आप देखते हैं गढ़वाल